लेकिन हमारा समाज, हमारा शिक्षा मित्र रहना चाहिए। उसका हम उम्मीद बन करके हम आगे आने का काम किए हैं। हमारे पूरे प्रदेश से सभी शिक्षा मित्र कह रहे थे कि जुझारू नेता चाहिए, थोड़ा कोई टिकाऊ नेता चाहिए, अगर कोई है तो आगे आए। और मुरारीनाथ संघर्ष किया है और मुरारीनाथ के संघर्ष पर विश्वास है, इसलिए मुरारीनाथ को लोगों ने आगे उतारने का काम किया है। मैं इस आशा और विश्वास के साथ आया हूँ आप लोगों के बीच, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ शिक्षा मित्रों के साथ है क्या शिक्षा मित्र, मैं टिका रहूंगा। जब मायावती के समय शहीद स्मारक में धरना प्रदर्शन हुआ, 6 घोड़ा पुलिस वालों को मैंने अकेले ललकार करके खदेड़ा था, और उसी दिन मायावती ने आदेश लाया केंद्र से, और हमारा बीटीसी 1,24,000 शिक्षा मित्रों का कराया शुरू किया गया था। इसलिए मैं इस विश्वास से कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों हिम्मत रखो, धैर्य रखो। फिर अपना आपका भाई लड़ाई लड़ने के लिए आपके मैदान में आ रहा है, और इस बार सड़क से सदन तक की लड़ाई होगी। इस बार निवेदन नहीं, रण होगा, रण होगा। चलिए, विक्रम सिंह हमारे साथ आ चुके हैं और शिवरतन जी भी हैं। मैं तो बस ये कहूंगा कि रण करो या लड़ाई करो या युद्ध करो, युद्ध और लड़ाई का वक्त बचा नहीं है। अब तो ये है कि जैसे भी हो शिक्षा में निर्देशकों का भला हो जाए, सिर्फ और सिर्फ इतना काम हो जाए कि इन्हें न्याय मिल जाए, इनके खाते में कुछ मानदेय रूपी पैसे आने लगे, वेतन बढ़ जाए, इनके खाते में कुछ क्रेडिट हो जाए, ये सब चीजें एक अच्छी है। और अब तक जो या तो मुरारीनाथ जी को ये बताएं कि क्या संगठनों से दिक्कत है, मौजूदा हालात में जो संगठन काम कर रहे हैं क्या उनसे संतुष्ट नहीं हो, नहीं हो तो फिर शिक्षा मित्र क्या आएगा। क्योंकि मैंने ऐसे ही भाषण चुनाव इस आंदोलन से पहले भी बड़े सुने। मैंने कई नेताओं को समझाया कि मिलजुल कर एक आंदोलन करिए, जो कर रहे थे 5 सितंबर का। कई लोगों ने नहीं माना, सबने अपनी अपनी ट्राई कर ली। क्योंकि शिक्षा मित्र भी अब थक चुका है, वो रोज कहीं नहीं जाना चाहता है। क्योंकि जब तक कोई नेता सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में सामंजस्य नहीं बना पाएगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चाहे आंदोलन करो, चाहे धरना करो, चाहे कुछ भी करो, सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच जो आंदोलन की कड़ी बनेगा वही कुछ करा पाएगा, कोई भी नेता हो। मैं आप पर कमेंट नहीं कर रहा, मैं किसी और नेता पर क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री जी से बात, अधिकारी से बात, नेता से बात, सबसे नहीं बनाओगे तब तक नहीं कुछ हो सकता है। क्योंकि वो दौर दूसरा था। पहले सरकारें कभी न कभी झुकती थी, फिलहाल सरकारें नहीं झुक रही हैं, नहीं दब रही हैं। मैं विक्रम सिंह को सुन लूं, फिर मैं एक बार शिवरतन पाल जी की बात सुनूंगा। मैं मुरारीलाल जी की बात भी अपनी जगह ठीक है कि इंतजार कब तक किया जाए, आखिर कुछ तो उसका सॉल्यूशन होगा, कुछ तो बात कही जाएगी। विक्रम सिंह, शिवरतन जी कह रहे हैं कि निश्चित अब लड़ाई आर पार की लड़ेंगे। विक्रम सिंह शिक्षा मित्र हैं और इन्होंने एक नया संगठन भी अभी तैयार किया है, बताते हैं पहले भी था। जी विक्रम सिंह। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और इस पे मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, हम अपनी बात करेंगे। जब बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो तो इस प्रकार की बातें मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ लखनऊ की सड़कों पर, चाहे वो सदन हो, चाहे किसी जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई अधिकारी हो, वहां पे कौन काम कर रहा है वो सब हम लोग देख रहे हैं, भली भांति देख रहे हैं। और स्थितियां इस समय बहुत बदली है, परिस्थितियां बदली हुई है। जब सरकार संवेदनशील हो, सरकार पॉजिटिव हो, सरकार सकारात्मक हो, अधिकारी पॉजिटिव हो, अधिकारी हमारी बात स्वयं आगे बढ़ के कर रहे हो, अधिकारियों की मंशा स्पष्ट है कि अनुदेशकों का भला होना चाहिए, शिक्षा मित्रों का भला होना चाहिए, तो थोड़ा धैर्य पूर्वक इंतजार करना ही हमारे विचार से, चाहे किसी भी संगठन के लिए थोड़ा धैर्य पूर्वक इंतजार करना चाहिए। और जिस प्रकार से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि इस समय सब कुछ बहुत सही चल रहा है और बहुत जल्दी स्थितियां, उसके परिणाम भी हम लोग के समक्ष आने वाले हैं, तो थोड़ा धैर्य पूर्वक परिस्थितियों का इंतजार करना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है और समय के अंदर बहुत ताकत होती है, और समय जब चाहता है तो बहुत कुछ होता है, और सब चीजें अब होने जा रही है, होने वाली है, तो स्थितियां ऐसे।
जी, स्थितियां बहुत विक्रम सिंह, आपकी तारीख के बारे में कुछ जानकारी मिली है? कुछ लोगों ने कमेंट